हेलो गाइस। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बेसिकली ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि इसके बाद आप जब साइंस स्ट्रीम आगे लेते हैं तो 11th 12th में आपका रे एंड वेव ऑप्टिक्स वगैरह हैं, उसमें बहुत काम आता है ये चैप्टर। ठीक है, और बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो कि इस चैप्टर के अंदर है, और ये आपका बेसिक है। तो हाँ, बिल्कुल अच्छे से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले तो लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, लाइट के बारे में। फिर उसके बाद हम रेज के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम बेसिकली ये 4 टॉपिक इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले लाइट और इसके अलावा इमेज। सबसे पहले लाइट। तो लाइट क्या सिंपल है कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि आपको विजुअलाइज करने के काम है, जिसके आप 6 7 8 में अब तक आप पढ़ते आए हैं। ठीक है, कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, ठीक है, और इसके अलावा आप कैसे पेड़ को देख पाते हैं, वो सारे पार्ट आप पढ़ चुके हैं। दैट्स अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, वो सब आप पढ़ चुके हैं 6 7 8 में। तो वही लाइन ये बता रही है आपको। और इसके अलावा अब आप जो नई पॉइंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो कि है कि लाइट है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों रेडिएशन का जो मिक्सचर है वो आपका लाइट है। ठीक है, रेडिएशन बिल्कुल। लाइट वेव जो ट्रैवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही ट्रैवल करती है फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, जो कि आपका फ्री स्पेस है। बाकी अगर आपका जो मीडियम चेंज होता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइट की स्पीड भी बदलती रहेगी। इसके अलावा इट्स अ ट्रांसवर्स इज नेचर एंड डजेंट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट। इसके लिए कोई मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई मीडियम ही चाहिए हो कि इस मीडियम से ही लाइट ट्रेवल करेगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा इसका ट्रांसवर्स नेचर के बारे में आप हमको कमेंट सेशन के अंदर बताएंगे कि ट्रांसवर्स नेचर क्या है। ठीक है, बाकी आप बताइए, फिर उसके बाद हम आप कमेंट सेशन के अंदर आपको हम नेक्स्ट सेशन के अंदर ये वाली चीज क्लियर करेंगे। इसके बाद रे एंड बीम। अब आप रेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली लाइट ट्रेवल जो है, लाइट ट्रेवल करती है, वो करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। ठीक है, जो कि है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, इस पॉइंट को हम अच्छे से एक बार नेक्स्ट क्लास के अंदर और पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा पॉइंट है तो इसी वजह से मैंने इसको नेक्स्ट क्लास में रखा है। और सेकंड पॉइंट कि आपकी रे क्या है। रे है आपकी स्ट्रेट लाइन जो कि एक एरो की तरह जा रही है, दैट इज रे। ठीक है, जो आपकी एक पॉइंट से निकल रही है वहां पर जाकर के रुकेगी जब तक कोई इसके पास सामने ऑब्जेक्ट नहीं आ जाता। वहां पर जाकर के रुकेगी, या तो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। इसके अलावा बीम क्या है, सिंपल इसकी टॉर्च है। टॉर्च के अंदर से अगर आप टॉर्च देखो तो उसके अंदर से बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होती है, दैट्स अ बीम ऑफ लाइट। ठीक है, मतलब कि बंडल ऑफ रेज निकल रही हो तो उसे आप बीम कह सकते हैं। ऐसे आप सन को आप एक बहुत बड़ी बीम कह सकते हैं कि एक सन भी एक बहुत बड़ी बीम है। अब टाइप ऑफ बीम्स कैसी हो सकती हैं। सिंपल पैरेलल हो सकती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इनको समझ लो। ठीक है, रे वगैरह बनाओगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रे डायग्राम्स के लिए। पैरेलल एज इट इज दिख रहा है आपको। कन्वर्जेंट मतलब कि मिल जाना, बिल्कुल कन्वर्ज हो जाना, मतलब कि इसकी बाहर से आ रही हैं और वो आकर के मिल जाए, दैट इज कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट जो कि अलग हो जाना, एक पॉइंट से निकलना और अलग हो जाना। इसके आप टॉर्च देख रहे हो तो टॉर्च डाइवर्जेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, टॉर्च डाइवर्जेंट का काम कर रहा है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखो रेनबो, तो रेनबो क्या कर रहा है कि रेनबो का ये हो रहा है कि रेनबो की एक तरफ सबसे पहले स्टार्ट होता है डाइवर्जेंट वाले पॉइंट से, जहां पर कि आपको रेनबो दिखना स्टार्ट होता है। उससे पहले तो व्हाइट लाइट था। ठीक है, इसके बाद वो डाइवर्जेंट होना स्टार्ट होता है, वहां से रेज निकलनी स्टार्ट होती हैं अलग अलग में। फिर इसके बाद वो सारी पैरेलल में चलती हैं और फिर इसके बाद वो क्या होती है, कन्वर्ज होती हैं, एक पॉइंट पर जाकर के मिल जाती हैं और वहीं से ही वो व्हाइट लाइट बना लेती हैं दोबारा। आगे रिफ्लेक्शन।
तो रिफ्लेक्शन क्या है? सिंपल, कि जब लाइट फॉल करेगी किसी भी सरफेस पर और वो गेट बैक इनटू द सेम मीडियम, इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन। यानी कि अगर आपकी एक लाइट पड़ी और फिर उसके बाद वो टर्न बैक मारी, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सेम मीडियम से टर्न बैक मारी, जो कि है आपकी रिफ्लेक्शन, और जिसी की वजह से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट विजिबल होता है, ठीक है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रही होती है और वही लाइट की जो रिफ्लेक्शन है वो आपकी आंखों में पड़ रही होती है, जो कि आप देख पाते हैं। अ हाईली पॉलिश सरफेस मिरर रिफ्लेक्ट द लाइट, ओके, इंसिडेंट रे। और जो रे जो आपकी पड़ रही होती है वो रे होती है आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। द प्रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब कि कोई सा भी ऐसा सरफेस, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता हो लाइट, वो आपकी इंसिडेंट रे कहलाता है, इंसिडेंट रे कहलाता है, पड़ रहा हो उस पर। आगे रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम, जो कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है बैक सेम मीडियम में फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद नॉर्मल, अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड नॉर्मल। मतलब कि बीच वाली जो लाइन है वो आपकी होती है नॉर्मल रे, यानी कि द लाइन सेगमेंट जो बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर हुई आपके सरफेस से। अभी एक डायग्राम के थ्रू आपको समझ आएगा। इसके बाद आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि आपका नॉर्मल से एंगल बनेगा इंसिडेंट रे का, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसके अलावा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि आपका नॉर्मल से बनेगा एंगल रिफ्लेक्टेड रे की तरफ, वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट द फिगर, ठीक है जी। बीच वाला जो पॉइंट है दैट द नॉर्मल, जो कि आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट से। इसके बाद इंसिडेंट रे, ये होगी जो आपको ए पॉइंट वाली दिख रही है, रिफ्लेक्टेड रे, जो कि आपका रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, दैट्स द रे, ओके। और जो एंगल होगा आपको इस बात का ध्यान रखना, आपको एंगल नॉर्मल से बनाना है, और कभी भी ऑब्जेक्ट से आपका एंगल नहीं बनेगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एंगल नॉर्मल से बनाना है, जो कि इंसिडेंट रे का एंगल होगा आई, और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होगा जो कि होगा आर। जब भी आपके कोई सा भी क्वेश्चन होगा वो आपका सही होगा और करेक्ट होगा, ठीक है जी, कि आपका रिफ्रैक्शन में काम आता है वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट की स्पेलिंग गलत है तो इंसिडेंट की स्पेलिंग सही कर लेना, INCIDENT, इंसिडेंट्स। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब सिंपल सी बात है कि आपके जितने भी रेज हैं वो आपकी एक ही प्लेन पर आकर के लगेगी। जैसे कि आप देख लो, इंसिडेंट रे हो गया, जब रिफ्लेक्टेड रे तो निकल रही है वो भी वहीं से ही हो गया, और इवन नॉर्मल रे, सब आपकी एक ही प्लेन पर लाई करेगी, ठीक है। आप एग्जाम में इसी सेम लैंग्वेज को लिख सकते हो, और रियलिटी बता रहा हूँ बहुत सारी लैंग्वेज है, ठीक है, इस्तेमाल करो और याद कर सकते हो आप इसे। और द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट, कि आपका जो इंसिडेंट का एंगल है वही आपका रिफ्लेक्शन वाला एंगल होगा। ये रिफ्लेक्शन में सेम होता है, रिफ्रैक्शन में सेम नहीं होता, और क्यों नहीं होता वो हम डिफ्रैक्शन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके अलावा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये इसका सबसे मेन पॉइंट है एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। बेसिकली ये लॉज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ओके। अगर आज के सेशन को हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, बाकी आपको पसंद आया हो तो आपको कंटेंट काम का लगा हो तो इसे शेयर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।